हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका नेगी ब्लॉगर्स में। तो आज का वीडियो शुरू हो रहा है एक होम रेमेडी से। तो यहाँ पे कुछ एक आलू लिया है, यहाँ पे होम रेमेडी की तैयारी हो रही है और ये बन रहा है जो कि आजकल की एक मेन प्रॉब्लम है। मतलब सबको ही लगभग 10 में से 8 लोगों को तो ये प्रॉब्लम होती है। तो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम, जो आँखों के नीचे के काले घेरे होते हैं ना, उनकी जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसके लिए मैं ये ट्राई कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने आलू लिए हैं और आलू का मैं यहाँ पे ग्रेट कर रही हूँ। और मतलब आलू को मैंने अच्छे से धो लिया है और ग्रेट कर लिया है और उसका रस ले लिया है। आप चाहे तो इसको छलनी से भी छान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो बड़ी बेटी है वो यहाँ पे इस तैयार कर रही है। तो यहाँ पे देखिए आलू के रस में ले लिया है कॉफ़ी पाउडर। तो कॉफ़ी पाउडर और आलू का रस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है हमारे अंडर जो आँखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं ना, उनको दूर करने में। तो बस इनका अब क्या करना है, आइस क्यूब बना देना है। तो इसको मैंने इसमें आइस जो ट्रे होते हैं ना आइस बनाने वाली, उसमें रख लिया है और इसको मैं रख लूँगी अब फ्रीजर में जब तक ये जम नहीं जाता। तो लगभग मतलब 6-7 घंटे तो हमें छोड़ना ही होगा। और इसके बाद देखिए ये जो मैं बता रही हूँ ना, तो इसके लिए एक मतलब रिक्वेस्ट आई थी फ्रेंड की कि अपना जो हेयर बन है जो आप बनाते हो वो बताइए। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आपका और आप सबका भी कि जो आप इतना मतलब ध्यान से वीडियो देखते हो। तो मतलब सिंपल सा हेयर बन है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जब आपने बोला है तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो बस इस तरीके से मैं एक बनाना क्लिप होता है ना, उसको मैं लगा लेती हूँ ताकि जो मेरा जूड़ा है ना वो थोड़ा मतलब सिक्योर हो जाए। मतलब एक ही जगह पे रहे, हिले नहीं। कहाँ पे मतलब मुझे ऊपर बनाना है, नीचे बनाना है, तो इस हिसाब से मतलब मुझे अंदाज़ा आ जाता है इस क्लिप को लगाने से। और बस इस तरीके से फ़ोल्ड करके और मैं बाहर से भी एक क्लिप लगा लेती हूँ, जिससे ये मतलब शाम तक मेरा जो ये जूड़ा है ना वो हिलता नहीं है इधर से उधर। तो बस इस तरीके से सिंपल सा है। तो चलिए अब आ गई हूँ मैं दिन में दोपहर की तैयारी करने में, लंच की तैयारी होगी। तो दिन के टाइम पे ही हमारा जो आता है ना दूध आता है, तो 2 पतीलों में आप देख रहे होंगे। तो एक में गाय का है, एक में भैंस का है। तो मतलब गाय का तो हम बच्चों के पीने के लिए ले लेते हैं, और जो दूसरा भैंस का है वो चाय वाय, और जैसे अब दही वही जमेगी ना, अब गर्मी आ रही हैं धीरे धीरे, तो अब दही जमाने के लिए सही रहता है। तो बस यहाँ पे देखिए दाल मैंने पहले ही बॉयल कर ली थी और उसके बाद मैंने सब्जी काट रही हूँ। तो सब्जी में मतलब मेरे पास थोड़ी सी गोभी पड़ी हुई थी एकदम, मतलब थोड़ी सी है, और थोड़े से गाजर पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो भाई, और थोड़ी सी मेरे पास मटर पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो मिक्स वेज ही बना ली जाए। तो दिन का आजकल हमारा ये सीन हो रहा है कि मतलब हमें चावल नहीं लेने हैं, मुझे और मेरी बड़ी वाली बेटी को। क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले वीडियो देखी होगी आपने कि तबीयत ख़राब हो रही थी, फ़ीवर और जुकाम खांसी वगैरह। तो इसमें जो है चावल जो है ठंडे होते हैं, तो चावल खाने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है। और मेरे भी गले में थोड़ा सा हो रहा था, तो फिर मुझे भी मतलब चावल नहीं खाने थे। तो आजकल हम रोटी ही खा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरा जो मैंने सब्जी के लिए कढ़ाई चढ़ाई है, लेकिन मेरा गैस लाइटर जब भी वीडियो ऑन होती है ना, तो ये ज़रूर मेरे साथ बेईमानी करता है। तो मतलब नहीं जल रहा था, तो मैंने माचिस भी रखती हूँ, मैं माचिस निकाली मैंने, और सामने गैस जल रही थी। तो माचिस निकाल के उसके पीछे वाले हिस्से से मैंने जलाई है, जो मसाला वाला हिस्सा है ना, उसको मैंने फिर से मतलब वहीं रख दिया है। तो बस यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है और कढ़ाई में अब सब्ज़ी बनाऊँगी। तो जब तक तेल गर्म होता है, तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें धो ली हैं, गाजर, आलू, और इधर मैंने गोभी में भी गर्म पानी डाल दिया है। और ये मटर रखी हुई थी मेरे पास छिली हुई फ्रिज में, तो ये भी मैंने ले ली हैं, थोड़ी सी हैं, तो बस हमारे लिए काफ़ी हो जाएंगी। तो चावल नहीं तो रोटी बनेगी, और चावल भी बनना ज़रूरी है। चावल मेरी छोटी बेटी जो है वो बिना चावल के नहीं मानती, उसका बस चले तो तीनों टाइम चावल खाए, उसे रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चावल मुझे उसके लिए बनाना पड़ता है, बाकी हम दोनों रोटी खाएँगे। तो दाल रोटी मतलब खाना थोड़ा अजीब सा लगता है दाल के साथ रोटी, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सब्ज़ी मेरी रोज़ रोज़ नहीं बनती है, कभी कभी ही बनाती हूँ मैं इस तरीके से दिन में, क्योंकि ज़्यादातर हमारा दाल चावल ही बनता है दिन में। तो चलिए यहाँ पे सब्ज़ी के लिए मतलब वही है, सिंपल सा मैंने तेल डाला है, उसमें तड़का लगाया है, अपना जखिया का तड़का होता है हमारा। और उसके बाद उसमें सब्ज़ी डाल के मिर्च मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिया है, और अब कम आँच पे मैं इसको पकने दूँगी, और टमाटर मैं बाद में डालूँगी। तो इधर देखिए मैंने दाल भी बॉयल की है। तो दाल का तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गैस वैस या इधर उधर मतलब एरिया गंदा ना हो, तो उसके लिए आप कटोरी रख लीजिए, इससे जो है एक भी छींटे बाहर नहीं आते। तो मैं इसी तरीके से दाल बॉयल कर लेती हूँ। तो
तो यहाँ पे ये चना और मसूर की दाल है जो बनेगी, और एक आधी कटोरी मैंने चावल बनाए हैं छोटी बेटी के लिए, तो वो मैं कर लूँगी। तो इधर दूध गर्म हो गया है तो चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। और आज का हमारा ये भी चल रहा है कि हमें ना कहीं जाना भी है, तो इसलिए मुझे ना जल्दी जल्दी हो रही है कि मैं जल्दी से लंच बना के लंच करके फिर लंच के बर्तन वर्तन करके फिर कहीं जाना है, और वो काम भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर हमें कहीं जाना होता है ना तो फिर हम सारी तैयारी करके चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना दाल के लिए काट रही हूँ यहाँ पे तड़का, तो अदरक भी मैंने कद्दूकस कर लिया है और लहसुन भी कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि थोड़ा ग्रेट करके अच्छा टेस्ट आता है। और अदरक जो है बच्चों के मुंह में भी नहीं आता है, फिर बच्चे ना बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। तो यहाँ पे ये धनिया है, मूली है, ये हमारे अपने खेत के हैं, तो थोड़ा सा है, तो इनको मैं धो के रख लूँगी। मूली को भी मैं धो लूँगी, और यहाँ पे जो थोड़े से बर्तन हुए हैं ना मेरे कुकिंग करते हुए, तो इनको भी मैं फटाफट से कर लूँगी। तो यहाँ पे आप मतलब हाथों हाथ काम करते रहो अपना, तो मतलब हमारे लिए काम नहीं बढ़ता है आगे। तो यहाँ पे आप बड़ी सी छलनी देख रहे होंगे ना, तो ये दूध मतलब जो दूध का पतीला होता है ना, जब दूध आता है तो मैं उसके ऊपर रख देती हूँ। और दूध फिर मतलब जो हमारे दूध वाले भैया हैं वो उसी के ऐसे ही दूध डाल देते हैं, तो हमारा दूध मतलब छन छन जाता है, क्योंकि दूध में ना कुछ मिट्टी वगैरह कुछ ना कुछ कूड़ा कबाड़ा तो निकलता ही है। तो इस तरीके से दूध उसी समय में डायरेक्ट छान लेती हूँ और फिर गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब्जी बन के रेडी हो गई है। और आलू गोभी की सब्ज़ी में तो मुझे धनिया बहुत पसंद है, और आजकल तो धनिया खूब आ रही है, तो भर भर के धनिया खाइए। तो यहाँ पे देखिए एकदम कलरफुल सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने ये ना अपना जो रोटी का डब्बा होता है ना कैस्ट्रोल, उसमें रख दिया है ताकि गर्म रहे सब्ज़ी। तो पहले प्लेट के साथ आ नहीं रहा था, फिर मैंने प्लेट हटा दी और ऐसे ही रख दिया है। और अब मैंने दाल के लिए तेल डाल दिया है उसी कढ़ाई में जो मैंने खाली करी थी ना, और थोड़ा सा मैंने इसमें बटर डाला है, क्योंकि बटर का टेस्ट ना अच्छा आता है दाल में। तो थोड़ा सा बटर डाल के और बस यहाँ पे मैंने जीरा वगैरह डाल के बस तड़का लगा दूँगी। तो आज का हमारा यही चल रहा है कि कहीं जाना है, इसलिए फटाफट से ये काम हो रहे हैं। और कहीं जाना होता है तो फिर हम अपने पीछे हमें मतलब पूरी तैयारी हमें करके जानी होती है, पूरे घर को समेट के जाना होता है, ताकि मतलब हमारे पीछे जो घर पे रहे उनको कोई परेशानी ना हो। तो बस यहाँ पे देखिए दाल का मसाला तैयार हो गया, तड़का लगा दाल डाल दी है, और इसको मैं ढक के पकाऊंगी अभी, क्योंकि जो मसाला जो हमने तड़का लगाया है ना वो उसकी खुशबू इसमें बनी रहे। तो बस यहाँ पे साथ ही साथ मैं समेट लूँगी अपनी किचन। तो इस तरीके से हमारे काम होते हैं। और अब रोटी की तैयारी करूँगी। तो मेरे पास आज ना सुबह का आटा नहीं पड़ा हुआ था, अगर ज़्यादातर 2-4 रोटी तो मुझे बनानी होती है, लेकिन आटा नहीं था, तो मैंने फटाफट आटा लगा भी लिया। और इस तरीके से हमारे ना काम होते हैं, और बस सारे चीज़ों को ध्यान रखते हुए बस अपने काम हमारे होते जाते हैं। और ये इस समय जो है अभी दाल बन रही है, चावल भी बन चुके हैं, सब्ज़ी बन चुकी है, आटा लग चुका है। तो मैंने कहा फटाफट अब सलाद काट लो। मतलब इस तरीके से जो टाइम होता है ना थोड़ा सा किचन में मिलता है हमें, तो उस समय सलाद वलाद, अगर रायता वगैरह बनाना है तो रायता भी बना लो। तो यहाँ पे ना ये हरा नमक है जो मैं पीस के रखती हूँ हमेशा। ये लहसुन धनिया इस तरीके से पीस लेती हूँ मैं करके ना, तो वो मैं मूली में लगा देती हूँ ना, तो सलाद मतलब बहुत अच्छा लगता है फिर इस तरीके से मूली का सलाद। तो यहाँ पे मैंने हरी धनिया भी डाल दी है दाल में, और दाल बन के रेडी हो चुकी है। और अब तैयारी होगी रोटी की। तो मेरे साथ मेरी देवरानी जाएगी, और मतलब हम दोनों ही जाएंगे, और ननद के घर जाएंगे। तो दिखाएंगे आपको, ननद के घर जाएंगे। और मतलब ये ऐसे मौके ना मतलब ज़्यादातर हम कहीं जाते नहीं हैं बाहर, ऐसे निकलते नहीं हैं, तो कभी कभी जाना होता है ना, तो बस ऐसा लगता है कि बस मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ हवड़ तवड़ सी हो जाती है। तो यहाँ पे फुलके बन गए हैं। 2 फुलकों पे मैंने घी लगा लिया है, 2 फुलके ऐसे ही रख दिए हैं, क्योंकि खुशी जो है नहीं खाती है, बड़ी बेटी का नाम है खुशी, तो वो खाती नहीं है घी लगे हुए फुलके, तो उसके लिए ऐसी रख दी है। तो यहाँ पे मैंने बेटी की कर दी है थाली तैयार। थोड़े से चावल रखे हैं, मैंने कहा गरम गरम खा लो, क्योंकि मैंने चावल में ना लौंग डाले हुए हैं, तो लौंग डाल के भी मतलब थोड़ा वो गर्माहट देता है ना, लौंग से गर्म हो जाती है, तो ज़्यादा नुकसान नहीं करते फिर इस तरीके से। और छोटी बेटी की अभी स्कूल गई हुई है, और वो आएगी 3 बजे। ये मेरी थाली तैयार हो गई है। और बस मैंने यहाँ पे लंच वंच करके लंच के बर्तन भी धो लिए हैं, किचन साफ़ कर ली है, और बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। सूट चेंज कर लिया है मैंने, तो ये गरम सूट है पूरा, इसके साथ पूरा ही सेट है ये सूट का। तो बस कुर्ती है, मतलब कुर्ती और इसके साथ पैंट है। तो बस जो मैंने कपड़े निकाले थे उनको मैं तय मार के जाऊँगी, क्योंकि ऐसे फैले हुए फिर अच्छे नहीं लगते हैं ना, तो एक साइड रख दूँगी और आके फिर
मुझे चेंज इन्हीं को पहनना है तो फिर आके पहन लूँगी। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये जो स्टॉल है ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप बताइएगा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि ब्लैक कलर का है ना, तो शायद ब्लैक तो सभी के साथ चल जाता है। तो मैं वही चेक कर रही हूँ। और आगे मतलब आगे की तरफ जो है शीशा लगा हुआ है, तो वहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि लग कैसा रहा है आखिर। थोड़ा सा तो मतलब ठीक ठाक तो बन के जाना ही बनता है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं छत से भी कपड़े लेके आ गई हूँ, तो लेकिन इनको तय मारने की तो टाइम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आके रख दिए हैं। और ये हैंड टॉवल है जो छोटा, जो वॉश बेसिन पे रहता है, तो मैं ये यहाँ पे हैंग करके गई हूँ ताकि हस्बैंड ड्यूटी से आए तो उनको परेशानी ना हो। यहाँ पे हाथ धोएंगे तो हाथ पोंछ लेंगे। और इधर देखिए मैंने निकाला है अपना सूट। तो जी हाँ, हम जा रहे हैं मैं ना अपना सूट जो है टेलर के पास दे के आऊँगी सिलवाने के लिए, तो उसी के लिए जा रहे हैं। तो मेरी देवरानी को भी देना है, मुझे भी देना है, तो दोनों ही मिलके जाएंगे। तो ये चुन्नी ना इस सूट के कपड़े पे ही अटैच थी, तो वो मैंने निकाल ली है। और इधर बस इसको लेके अब हम चलेंगे। तो यहाँ पे जो है छोटी बेटी ना मेरी 3 बजे आएगी, और अभी टाइम हो रहा है 2:30 का, तो हम 2:30 बजे निकल गए थे। तो उसके लिए मैंने खाना वाना निकाल दिया है, मतलब रख दिया है इस तरीके से कि वो आराम से ले लेगी। और कपड़े भी निकाल लूँगी कि ताकि आके पहन लेगी, मतलब इतना मतलब कर लेती है वो अपना आप अपना खाना पीना, है ना। तो इस तरीके से रख लेती हूँ मैं कि निकाल देगी। और साथ में ना मैं मतलब हम जो है अब यहाँ पे निकल चुके हैं दोनों, देवरानी जेठानी, और यहाँ पहुँच गए हैं हम अपनी ननंद के घर। तो यहाँ पे मैं अपनी देवरानी का सूट दिखा रही हूँ। तो मतलब हमारे ना कुछ टाइम पहले पापा जी गए थे घूमने, तो वो हमारे लिए 3-4 सूट लेके आए थे। मतलब एक मेरी ननंद के लिए, देवरानी के लिए, मेरे लिए और सास जी के लिए। तो मतलब है तो मतलब डिज़ाइन विज़ाइन सब एक ही है, बस कलर अलग है। तो यहाँ पे ये देवरानी का सूट है, ये मतलब स्काई सा कलर है, और मेरा लेवेंडर कलर है, और मेरी ननंद का है पिंक कलर का। ये तीनों चारों सूट हमने ले लिए हैं, तो इनको हम स्टिच करवाने डाल देंगे। तो बस इसीलिए हम आज जल्दी जल्दी में आए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बाल ठीक कर रही है, वो है ननंद सरिता। तो इनको भी आपने कई बार देखा है मेरी वीडियो में। यहाँ पे ये अर्चना है देवरानी, इनको भी आपने देखा है, तो मिल लीजिए इनसे भी। और जब लेडीज़ मिलते हैं तो बातें होती है बस कुछ अपनी फ़िटनेस की, कुछ ना। तो शाम को देखिए आ गए हैं हम घर। और घर आते ही क्या हुआ कि हस्बैंड जी बना रहे हैं चाय मस्त अदरक वाली, और हम ना रास्ते से पेटीज़ ले आए थे गर्मा गर्म। हमने कहा चाय के साथ पेटीज़ खा लेंगे, और बस 4 पेटीज़ उठा के ले आए थे चारों के लिए। तो बस चाय के साथ पी लेंगे, चाय बनी बुनी मिल गई, तो बस मुस्कुराते हुए चाय की चुस्कियाँ ली जाएंगी। तो देखिए ये डिनर के बाद का टाइम है। यहाँ पे किचन साफ़ हो गई है, बर्तन धुल गए हैं डिनर के। और जो मैंने सुबह रखा था ना आइस के लिए, तो वो अब जम गया है। तो देखिए ये जो है वीडियो दिखा रही हूँ ना मैं, ये क्लिप जो मैंने शूट की है ये रिक्वेस्टेड क्लिप है। इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मतलब अंडर आइज मतलब काले घेरों के लिए कुछ टिप दीजिए। तो मैं अपने लिए ये यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है। तो मेरे ना पहले बहुत ज़्यादा थे, अब मतलब थोड़े से कम हो गए हैं। और अच्छा नहीं लगता मतलब ना जब डार्क सर्कल होते हैं नीचे, तो मतलब खुद को ही अच्छा फील नहीं होता। तो यहाँ पे बस ये देखिए अच्छे से जम गया है, और अब इससे ना मैं मसाज करूँगी। तो आप मतलब लेट के भी कर सकते हैं। अगला मतलब कोई दूसरा बंदा हो आपके पास जो आपको मतलब आप लेटे रहो और वो आपकी आंखों पे मसाज कर दे। तो मैं तो खुद ही कर रही हूँ, तो इस तरीके से ये अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है। और बस थोड़ी देर में मैंने इसके मसाज कर देनी है, ये फिंगर से हल्के हाथों से करना है, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है। और पूरे फेस की पे भी मैंने ना वो बर्फ़ लगा दी थी, और पूरे फेस की ही मैंने मसाज कर दी। और 10-15 मिनट मैंने रखा, और अब फेस धो लिया है। और अब मैंने एलोवेरा जेल से भी थोड़ी सी मसाज कर ली है। तो इस तरीके से हमारा नाइट स्किन केयर भी हो गया, और उनका मैं थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मैसेज किया था। तो चलो, और अभी टाइम हो रहा है 10 बज गए हैं, और बस इसके बाद हम सो जाएंगे। और एक अच्छी सी नींद, तो डार्क सर्कल के लिए भरपूर नींद दीजिए, और अपने थोड़े से अंडर आइज में मसाज दीजिए। और मतलब कुछ हद तक तो कम हो जाएगी। जो डार्क सर्कल होते हैं ना, वो इतनी आसानी से जाते नहीं है, आते तो बड़ी जल्दी है, लेकिन मतलब आते भी हमारी लापरवाही की वजह से ही हैं, लेकिन जाते इतनी आसानी से नहीं है। लेकिन हम अपने मतलब थोड़ा सा केयर करके थोड़ा मतलब कुछ तो कम कर सकते हैं। और डार्क सर्कल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं।
तो यही थी आज की मेरी वीडियो। कैसी लगी आपको और आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में ही, अच्छे से ब्लॉग में ही। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।